जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों सगी बहनें थीं। उन तीनों की शादी उनके माँ बाबा ने एक बहुत ही बड़े घर में तय की थी। जमुना, ओ जमुना। आई माँ। बेटा, तुम लोगों की तैयारियां तो हो गई है ना? अभी उर्मिला जी का फोन आया था, कह रही थी कि सारी तैयारियां जल्दी जल्दी कर लें। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, शादी निपटाने के बाद उन्हें और भी कई काम हैं। माँ, पर शादी तो 1 महीने बाद थी ना? हाँ बेटा, क्या बताऊँ, उर्मिला जी को दरअसल कुछ ज़रूरी काम आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले शादी निपटा लें और उसके बाद अपने काम देख लेंगे। हाँ माँ, ऐसा कह रही हो जैसे सब हलवा है ना। हम सभी तो यहाँ शादी के लिए तैयार ही बैठे थे कि कब हमारी शादी होगी और कब हम यहाँ से फुट लेंगे। चल अब ज़्यादा बातें ना कर और जाकर तुम तीनों अपना लहंगा ले लेना। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, पर हाँ, मैंने जितने भी पैसे जमा किए हैं मैं तुझे दे रही हूँ। ओफो माँ, तुम्हारी भी अपनी ही सोच है। अगले दिन तीनों बाजार चली जाती हैं। जमुना, तुम्हें कोई ड्रेस पसंद आ रही है? पसंद तो आ रही है, पर तुम्हें नहीं लगता इनके दाम कुछ ज़्यादा ही है? मेरा मतलब है हमारी हैसियत से बाहर। सच में तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वो देखो, वहाँ भी एक लहंगे की दुकान है, चलो हम वहाँ चल के देखते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ तुम भी इन चक्करों में पड़ गई। आओ आओ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे लहंगे दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारे लहंगे एकदम लेटेस्ट डिजाइन के लहंगे हैं। पर चाचा, ये थोड़े कम होंगे क्या? दरअसल हमें इतने ही पैसों में सब कुछ करना है। अरे गुड़िया, क्या तुम भी कम पैसों के चक्कर में पड़ गई? ये खूबसूरत सा लहंगा ले जाओगी तो खूब तारीफें होंगी तुम्हारी। बात तो आपकी भी सही है, पर जमुना, मुझे वही वाला लहंगा लेना है। जरूर, पर वो हमारी रेंज से बहुत बाहर है। हाँ तो क्या, माँ ने तो हम तीनों के लिए पैसे दिए हैं ना। मुझे मेरा पैसा चाहिए और मुझे यही लहंगा लेना है। तू बात समझने की कोशिश तो कर। हमारे पास पैसा नहीं है और हम इतने में 3 लोग के लहंगे नहीं ले सकते। अरे तो तुझे कौन कह रहा है लहंगा लेने के लिए? तू मत ले, मुझे दिला दे। गंगा और जमुना सरस्वती को किसी तरह समझा बुझाकर उस दुकान से बाहर लेकर जाते हैं। अच्छा देखो तुम दोनों, वहाँ भी एक दुकान है, चलो हम वहाँ चलते हैं। हाँ, पर यहाँ के दुकानदार कहाँ हैं? कोई है इस दुकान पर? ऐसे कौन बोल रहा है? अरे तुम दोनों वहाँ देखो, दुकानदार अंकल वहाँ पड़े हुए हैं। अरे ये तो बेहोश है और इनकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। जल्दी से पानी लेकर आओ। चाचा, क्या बात ठीक है? हाँ बिटिया, अब मैं कुछ ठीक हूँ। तुम तीनों यहाँ आई हो, कुछ बात है क्या? कुछ लेना था तुम तीनों को? हाँ चाचा, हम लहंगे देख रहे थे, पर हमें हमारी रेंज के अंदर कोई लहंगा नहीं दिखा। मेरी दुकान पे भी खूब सारे लहंगे और कपड़े हैं, देख लो। छी यार, मैं इतने गंदे लहंगे नहीं पहनूंगी। छी यार, तुम जरा सोच समझ के नहीं बोल सकती क्या? ये सारे लहंगे तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहे, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारा बजट इतने का ही है। ले लो बेटा, बहुत जचेगा तुम तीनों पर। एक काम करो चाचा, पैक कर दो ये 3 लहंगे हम तीनों बहनों के लिए। वो तीनों वहाँ से 3 लहंगे लेकर निकल जाती हैं। यार माँ, इतने सड़े हुए लहंगे लेकर आई है, मैं तो नहीं पहन रही। छी। ओफो, तेरा नकचढ़ापन तो अभी तक नहीं गया। अच्छा, खोल के तो दिखा दे। छी, मुझे तो खोल के दिखाने का भी दिल नहीं कर रहा। माँ, मैं खोल कर दिखाती हूँ। गंगा तीनों लहंगे खोल रही थी कि तभी वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जो लहंगा वो बाजार से लेकर आए थे वो तो बिल्कुल ही बदल चुका था। माँ, ये तीनों इतने बदल कैसे गए? हम तो 3 बहुत ही अलग लहंगे लेकर आए थे। मुझे दिखाना जरा। हैं? ये इतना खूबसूरत कैसे हो गया? हाँ, उतना सड़ा सा लहंगा इस खूबसूरत लहंगे में बदल गया। जमुना अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अरे मेरी बच्चियों, ये सारी बातें किसी से कहना मत। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भगवान की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता हो।
और अगर ऐसा था तो तुम तीनों को अभी उन्हें जाकर धन्यवाद कहना चाहिए। वो तीनों वापस उसी दुकान पर जाती है, पर ये क्या, वहाँ तो वो दुकान थी ही नहीं। वो समझ जाती हैं कि ये कोई चमत्कार से कम बिल्कुल भी ना था। फिर वो भगवान को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाती हैं।